नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण की वजह से लोग काफी परेशान हैं। ऐसे में सुबह की शुरुआत भी धुंध के साथ होती है। पूरे दिन दिल्ली वासियों की आंखों में जलन महसूस होती है और कुछ लोगों को सांस लेने में भी अब तकलीफ होने लगी है। ऐसे में आप अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं, आप तक रोग जिससे कि ना पहुंचे, उसके लिए आप हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है दिल्ली और इसी दिल्ली में रह रहे लोगों के लिए इन दिनों सांस लेना दुभर हो चला है। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों का वायु गुणवत्ता सूचकांक लगातार 450 के पार बना है। सोमवार सुबह नोएडा में AQI 616 रिकॉर्ड किया गया, जो कि बेहद ही ज्यादा खतरनाक माना जाता है। गैस चैम्बर बनी दिल्ली को लेकर हाल ही में WHO ने कहा कि प्रदूषण का जो पैमाना तय किया गया है, दिल्ली का प्रदूषण उसमें भी 100 गुना ज्यादा है। ऐसे में प्रदूषित वातावरण में रहने वाले लोगों को प्रदूषण की काट के रूप में कुछ ऐसे फूड्स खाने चाहिए जिससे जहरीली हवा का असर कम किया जा सके। तो आज हम आपको ऐसे ही 10 फूड्स के बारे में बता रहे हैं जिनको अगर आप रोज खाते हैं तो आपकी इम्यूनिटी मजबूत होगी और आप सर्दी जुकाम से भी बचे रहेंगे। टमाटर में लाइकोपिन नामक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। लाइकोपिन हमारे श्वसन तंत्र के लिए सुरक्षा परत के रूप में काम करता है और श्वसन तंत्र को हवा में मौजूद धूल कण से बचाता है। ऐसे में अगर आप सर्दियों में टमाटर का सेवन करते हैं तो यह आपकी सांस की नली के लिए ठीक रहेगा और आपके शरीर को फायदा देता रहेगा। तो आप समझ गए होंगे कि सर्दियों में टमाटर खाना कितना लाभदायक है। अब हम जिस फल की बात करेंगे उसका नाम है आंवला। कई अध्ययन में देखा गया है कि आंवला खाने से लीवर पर धूल कणों का खराब प्रभाव खत्म हो जाता है। हवा में मौजूद धूल कण लीवर को क्षति पहुंचाते हैं और आंवले का सेवन उस क्षति को रोक देता है। ऐसे में अगर आप आंवले को अपनी डाइट का हिस्सा बनाते हैं तो यह आपके लिए बेहद ही फायदेमंद साबित होगा। हल्दी एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है जो फेफड़ों को हवा में मौजूद जहरीले धूल कणों से बचाती है। ये लीवर में जहरीले पदार्थों को निकालकर उन्हें स्वस्थ बनाती है। अस्थमा में हल्दी, गुड़ और घी को मिलाकर खाना बहुत कारगर माना जाता है। तो आप हल्दी को भी अपने खाने में शामिल कर सकते हैं जिससे आपको फायदा होगा। तुलसी एक पवित्र पौधा माना जाता है और इस पौधे का धार्मिक महत्व भी है। तुलसी की पत्ती का अगर आप सेवन करते हैं तो फेफड़ों को वायु प्रदूषण के खराब प्रभावों से बचा सकते हैं। साथ ही तुलसी का पौधा हवा में मौजूद धूल कणों को सोखकर हवा को शुद्ध बनाता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की माने तो प्रतिदिन 10 से 15 मिलीलीटर तुलसी का जूस पीने से श्वसन तंत्र में प्रदूषित कणों का सफाया हो जाता है। खट्टे फल, संतरा, अमरूद, कीवी, चकोतरा, नींबू जैसे खट्टे फल विटामिन C से भरपूर होते हैं। इन फलों का नियमित सेवन प्रदूषण के खराब प्रभावों को खत्म करता है और फेफड़ों को मजबूत बनाता है। इसके साथ ही अगर आप ग्रीन टी पीते हैं तो वो भी आपके शरीर की सभी गंदगी को बाहर निकाल देती है। प्रदूषण के खराब प्रभावों को कम करने के लिए दिन में 2 कप ग्रीन टी का सेवन करना चाहिए। अखरोट ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होता है जिसका नियमित सेवन आपको अस्थमा से बचाता है। रोजाना अखरोट खाने से सांस संबंधी कई बीमारियों से आप बचे रहते हैं। इसके साथ ही साथ चुकंदर एक शानदार फल है जिसमें नाइट्रेट कंपाउंड्स होते हैं जो फेफड़ों को सही ढंग से काम करने में मदद करते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक नाइट्रेट रक्त वाहिकाओं को आराम पहुंचाता है, ब्लड प्रेशर कम करता है और शरीर में ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखता है। चुकंदर में मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन C होता है जो फेफड़ों की सेहत के लिए जरूरी होता है। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे आप सर्दियों में अपने आप को और अपने स्वास्थ्य को सही रख सकते हैं और आपका जो स्वास्थ्य है, इम्यूनिटी है, वो प्रदूषण से लड़ सकती है। आप जितने भी फल आपको बताए हैं, इन फलों को आप अपनी रोजाना की डाइट में शामिल कर सकते हैं। आपको ये खबर कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।